ठंडो काम चल रहा है। अच्छा, पंडित जी को ठंडो काम चल रही हो भाई। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। गाइस सुबह के 8 बजे हैं। कल ही हमारी मैडम गई अपने गांव के लिए और भाई उसके जाते ही अगले ही दिन हम हो गए लेट। और दिन ऐसा होता था, मैडम सवेरे सवेरे 5 बजे से पिन मारना शुरू कर दी थी, जग जाओ, जल्दी जाओ, सब पहुंच गए, तुम सो रहे हो। आज कोई जगाने वाला था नहीं तो भाई फटकार के सोया है। तो निकलते निकलते 8 बज गए। हमारी कब्बू, टिल्लू, खुशी तीनों आ गई हैं और देखो कैसे छुपी हुई हैं। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का दिन और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और आज का ब्लॉग। गाइस जब मैं और दिन निकलता था ना तो रास्ते में भाई स्टूडेंट मिलते थे, बच्चे छोटे छोटे, जैसे ये बच्चा आ रहा है एक स्कूल पढ़ने वाले। और भाई आज बहुत कम मिल रहे हैं क्योंकि लेट हो गए, 8 बज गए हमें और लगभग सभी स्कूलों का टाइम 8 बजे का ही है। तो बच्चे 7:30 बजे तक पहुंच जाते हैं। आज कोई नहीं मिला यार। आज से मंगू के भी एग्ज़ाम है, मैडम चली गई हैं तो घर में पूरी सब कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा है यार। चलिए मथुरा जंक्शन पहुंचते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। तो गाइस लेट ही सही मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं और ये सब कुछ माहौल है मथुरा जंक्शन का। देखिए भाई सवारी तो निकली हुई है, अपने नसीब में कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता वो देखते हैं। हमारा एक मित्र खड़ा हुआ, वैसे गाड़ी बहुत कम है, मुझे ऐसा लग रहा है काम अच्छा निकला है सुबह के टाइम में। ये हमारा संजय है। संजय गुड मॉर्निंग, कैसा काम निकला है? काम सही निकला है ना? लग रहा है माहौल देख के गाड़ियाँ नहीं है, वरना और दिन आते थे यहाँ पर लाइन लगी हुई पाती थी, आज लाइन नहीं लगी है। इसका मतलब यही है काम अच्छा निकला है। गीता की वजह से, गीता के जाने की वजह से अपन लेट हो गए और सुबह के जो 1-2 चक्कर पहले होते हैं वो हमसे छूट गए। अब देखेंगे बंसी वाला कैसा दिन चलाएगा। वैसे भी आज गुरुवार है और दिन का अपन के ऊपर ऐसा काम रहता था, गीता जगा देती थी, चाय दे देती थी, बस हाथ मुँह धो और निकल आओ। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था, जगना भी खुद ही पड़ा, उसके बाद चाय का वेट करना पड़ा क्योंकि अंजलि ने चाय बनाई थी। और भाई अंजलि ने आज ठाकुर जी को नहलाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर दे दी थी। और दिन तो गीता नहवाती थी, आज गीता है नहीं तो अंजलि बोली पापा सुबह सुबह आप ही नहाओ और ठाकुर जी को भी नहला दो। तो भाई मुझे सुबह सुबह ही नहाना पड़ा है, नहा के आया हूँ, कुछ देर तो उसमें भी लग गई। फिर ठाकुर जी को नहलाने के बाद अब आए, लेकिन घर के काम से फ्री होके आए। अब देखेंगे चैन से, बंसी वाला कुछ ना कुछ तो देगा भाई। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. गाइस आज सुबह घर से इतना लेट निकला था कि टेंशन हो रही थी कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा। और भाई स्टेशन पर आने के बाद माहौल भी कुछ ऐसा ही था, सवारियाँ मिल नहीं रही थी। गुरुवार है तो निकल भी काम कम ही रहा था। तो अचानक से एक भाई साहब आ गए, भाई साहब को मैं लेके आया हुआ हूँ फरे। इतना लंबा चक्कर में आमतौर पे लगाता नहीं हूँ, पर जब काम ना हो ना तो दिमाग बंद हो जाता है, जो मिलता है वो लेके भाग दो। वैसा ही आज किया तो फरे आ चुके हैं। जिन भाई साहब को लाया था उन्हें छोड़ दिया, वापस मथुरा जंक्शन के लिए जा रहे हैं। और भाई यहाँ से मथुरा जंक्शन लगभग 25 किलोमीटर है। अब देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं, ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं वैसे। और गैस फरे के बारे में आपको कुछ बता दूं, आपने अगर नाम सुना हो तो बहुत ही मशहूर हस्ती थे हमारे यहाँ के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वो उनका जन्म स्थान फरे ही था। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पीछे उनका पूरा का पूरा स्मारक बना हुआ है। बहुत से टूरिस्ट आते हैं दुनिया से, देश से विदेश से। तो गैस कभी आपकी इच्छा हुई तो बताना कमेंट करके कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जन्म स्थली है उसका जो स्मारक है, अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। किसी दिन टाइम निकालेंगे, आपको पूरा का पूरा घुमाएंगे, टूर कराएंगे इस जगह का। फिलहाल तो मथुरा जंक्शन के लिए सवारियां देख रहा हूँ, देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गाइस ये आ गया है टोल प्लाजा भाई, मथुरा और आगरा के बीच में, फरे के पास ही पड़ता है। वापस जा रहे, सवारियां तो ज़्यादा मिली नहीं।
गाइस आप जब भी हाईवे किनारे से निकलते हो तो भाई ये देखिए, ये सरसों के खेत हैं लहलाते हुए। कुछ ही दिनों में ये पीले हो जाएंगे पूरे के पूरे, फूल निकलते ही। सभी खेतों में सरसों हो रखी है और इससे पीछे की तरफ जो खेत हैं आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे दिख रहा है, उनमें गेहूं हो रखा है। और आगे एक जगह आने वाली है, अब ये देखिए यहाँ पे बंदर बहुत रहते हैं, आने जाने वाले लोग इनको खाने को डालते रहते हैं। तो गाइस भाई बहुत लंबा चक्कर फरेका लगा के आ चुके हैं मथुरा जंक्शन पे। क्या करता है यार, वैसे इतने लंबे चक्कर में लगाता नहीं हूँ, पर अभी काम का बहुत ज़्यादा अभाव चल रहा है तो इस वजह से लगाने पड़ते हैं। और भाई आप देख सकते हो हाल क्या है, ये स्टैंड के पीछे टैक्सी खड़ी हैं। हमारे जो मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 3 से टैक्सियाँ चलती हैं, सबके सब बेचारे सुबह सुबह आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं गाड़ियों की और खड़े रहते हैं। वैसा ही कुछ हाल ऑटो वालों का है, वैसा ही कुछ हाल ई रिक्शे वालों का है। तो सबके सब भाई ऐसा ही काम चल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता, जो मिले वो ठीक, इसीलिए लेके भाग गया था। कम से कम जेब में खर्चा तो निकला। गाड़ी का जो भाई EMI भरनी है उसका निकालना है, कुछ ना कुछ करके जुगाड़। चक्कर लगा के आ गए मथुरा जंक्शन पे। अब देखेंगे, वैसे मेला बहुत भयंकर लगा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर जाके बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि मथुरा जंक्शन के गेट नंबर 3 पे इस वक्त कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखिए गाइस, हमारी गाड़ी तो वो खड़ी, वहाँ से लेके ये सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, इधर ये ऑटो, और भाई वहाँ से लेके वहाँ तक हर तरफ को लाइन ही लाइन दिखेगी आपको। धंधा एकदम से बैठ गया, काम बहुत हल्का निकल रहा है, इसीलिए मैं भाग गया था। जो मिले वो ठीक। 12 कब बज गए पता भी नहीं चला यार। दोपहर का टाइम हो चुका है, भूख लगना शुरू हो गई है। तो अब निकल रहे हैं घर के लिए। और भाई सबसे आगे गाड़ी लगा लिया मैंने, आगे कुछ मिल जाएगा घर की तरफ जाने के लिए तो और भी अच्छा है। चलिए घर निकलते हैं, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, फिर आएंगे शाम को। वैसे ज़्यादा कुछ काम तो है ही नहीं, एक फरे का चक्कर लगा दिया, वही लगा के खड़ा हूँ जब से यार। तक दिना दिन हो रही है इस समय। ये आए हैं हमारे गोलू उस्ताद। हाउ आर यू गोलू उस्ताद, कैसा चल रहा है? ये हमारे छोटू उस्ताद, ठंडी के मौसम में, ये हमारे पंडित उस्ताद। ठंडी के मौसम में ठंडा है, ठंडी के मौसम में ठंडा है। पंडित जी कैसा चल रहा है? कुबेर चल रही है। पंडित जी की तो कुबेर चल रही है, ठंडो काम चल रहा है। अच्छा, पंडित जी को ठंडो काम चल रही हो भाई। शाम कब हो जाती है यार पता भी नहीं चलता। बस खाओ भैया, जियो और जीने दो। ये हमारा मथुरा जंक्शन, ये इकबाल भाई है हमारे। कैसा काम चल रहा है इकबाल भाई? हाँ, दाल रोटी चल रही है। चलो दाल रोटी चलनी चाहिए। ये हमारे फकीरों के नेताजी, और ये पतीला जी हमारे आगे पतीला जी। तो गाइस दोबारा से आए मथुरा जंक्शन पे। सुबह का टाइम भी ठीक ठाक ही रहा था यार, कब तक रहूँगा आपसे, आप भी बोर हो जाओगे। फिलहाल हमारी मित्र मंडली लगी हुई है आपस में बात करने में, हम भी वही काम कर रहे हैं। काम तो है नहीं, गाड़ी आएगी कोई जब काम मिलेगा। और अपनी महिंद्रा ट्रियो चमचमाती हुई। ये हमारी मित्र मंडली है। मैडम नहीं है तो यार घर में एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। आज तो दिन में सोने को भी नहीं मिला। अंजलि और मयंक में झगड़े हो रहे थे, वो मुझे नहीं सोने देते। गीता होती है ना, जब मेरा आराम का टाइम होता है तो कमरे में किसी को नहीं आने देती है। कम से कम ये सुविधा तो रहती है यार बीवी से, कितना भी लड़े कितना भी झगड़ा करे, लेकिन जब हारे थके काम करके जाते हो ना तो बच्चे तंग करें तो सबसे ज़्यादा बुरा मैडम को ही लगती है कि थोड़ा सा आराम कर लेने दो, अभी अभी तो आए हैं। तो खुद ही खून पीने लगती हैं। मेरी नहीं, सबकी ऐसी होती है भाई। चलिए शाम का टाइम हो चुका है, कुछ काम धंधा देखते हैं, मिलेगा तो आपको बताएंगे। तब तक जब तक काम नहीं है अपने यार दोस्तों से मूड मारते हैं, जैसा कि सब करते हैं वैसा ही हम भी कर लेते हैं। गाइस भाई रात के 9 बज चुके हैं और जो भी जोर लगा लेते हैं मथुरा जंक्शन पे वो लगा दिए। अब निकल रहे हैं घर के लिए। मेरी में सवारी बैठी हुई है हाईवे की, पहले इनको हाईवे छोड़ेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे सीधे घर। तो चलिए स्टेशन को टाटा बोलते हैं, घर पहुंच के मिलते हैं फिर आपसे। शाम के 10:30 बज चुके हैं। और भाई कल जब गीता जा रही थी मैं आपसे कह रहा था खुशी का दिल है, ये हुआ वो हुआ। कहने को बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई है यार, जब से गई है ना घर में मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई है कि नहीं। आदत पड़ गई है उसके तानों की, छोटी छोटी पिन चुबाने की। सुबह खाना भी अच्छा नहीं लगा यार। केवल ये है कि जो आदत पड़ चुकी है ना 17-18 सालों में रोजाना की कुछ न कुछ काय काय कू कू होने की, जो मियाँ बीवी की होती हैं,
उसकी आदत पड़ जाती है और मुझे भी पड़ गई है। तो रात को जब घर आता हूँ ना तो देखता हूँ यार कुछ कोई बोलने वाला है ही नहीं मेरे से। फिलहाल भाई दिन तो जैसा जाना था वैसा ही गया है, आपको बताने से भी कुछ नहीं होना। तो आपको पता ही है इस समय स्थितियाँ कैसी चल रही हैं। फिलहाल घर आ चुके हैं, खाना पीना खाने का टाइम है। अंजलि हमारी सो गई है और भाई रोजाना की तरह देखो जब से गीता गई है ना मंकू की पढ़ाई शुरू हो गई है, वरना मोबाइल लेके बैठ जाता था केवल पबजी पबजी। अब कुछ एग्ज़ाम भी चल रहे हैं इसके, तो उसके चक्कर में पढ़ाई कर रहा है। आज पहला पेपर था ना, आज पहला एग्ज़ाम था मंकू का। अब एग्ज़ाम के बाद क्या शर्त लगी हुई है, क्या चैलेंज चल रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही है। मंकू पास हुआ तो इसके लिए गिफ्ट, और नहीं हुआ पास क्या फर्स्ट गई थी, फर्स्ट गई थी मोबाइल की सबके पता है। देखो भाई अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया, फर्स्ट आने की गई थी, फर्स्ट हुआ तो गिफ्ट और नहीं हुआ तो फिर सर टकला, सारी स्टाइल धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं टकला और क्या। तो खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं, आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।